तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैक द बॉक्स के कैप मशीन के बारे में, जो कि एक इजी रैंक मशीन है एंड 20 पॉइंट्स के लिए। तो वो अभी रिटायर होने वाली है, तो उसका वॉक हम लोग पोस्ट करेंगे। सो वहाँ पे हमें कैपेबिलिटीज़ के बारे में सीखने को मिल जाएगा। तो एक रादर अनयूजुअल टेक्निक है, जो कि आपको इतने इजीली देखने को नहीं मिलती प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। तो उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड साथ ही साथ अगर आपने डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन नहीं कर लिया तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड डिस्कॉर्ड पे आपको हमारे काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें जो है वो सीखने को मिल जाएंगी। सो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो डिस्कॉर्ड को। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वॉचिंग द डार्क टेक। सो लेट्स स्टेप इनटू इट। ओके, तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं हमारा टर्मिनल। एंड यहाँ पे मैं करूँगा अल्ट टैब। कैप मशीन को हम लोग देखेंगे, आईपी है 245। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे स्प्लिट वर्टिकली एज वेल एज स्प्लिट हॉरिजॉन्टली। तो मैं यहाँ पे करूँगा आई एफ कॉन्फिग टर्न 0। तो 14.2 एड्रेस है मेरा। चलेंगे हम लोग अभी इसे करेंगे एन मैप से स्कैन। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेस एन मैप, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बस 80 एंड 22 पोर्ट ओपन है। या नीचे यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है 80 पोर्ट एंड 22 पोर्ट। तो बेसिकली हमें देख के ही पता चल जा रहा है कि 80 पोर्ट से हमें फुटहोल्ड मिलेगा। तो यहाँ पे गुनिकॉन रन हो रहा है एंड HTTP गुनिकॉन सर्विस है बेसिकली। तो जाके हम लोग चेक करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसे कर दूंगा क्लोज एंड ओपन कर लूँगा न्यू टैब। 10.10.10.245 एंड मैं करूँगा एंटर। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे सिक्योरिटी डैशबोर्ड करके आ जाता है। तो नाथन एक यूज़र है जो कि ऑलरेडी लॉग्ड इन है यहाँ पे। तो आप सेटिंग्स वगैरह देखो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में नहीं जा रहा। देन यहाँ पे लॉग आउट करो तो आप लॉग आउट नहीं हो रहा। तो बेसिकली यहाँ पे हैश पे आ रहा है। दैट मीन्स ये जो बटन से उन्हें कोई भी एक्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखो आईपी कॉन्फ़िग वाला ऑप्शन आपको रिटर्न कर देता है आईपी एड्रेस जो भी असाइंड है वो। तो आप देख सकते हो इथरनेट 0 पे ये एड्रेस हो गया। देन नेटवर्क स्टेटस में देखते हैं हम लोग। नेटवर्क स्टेटस में बेसिकली हमें नेट स्टैट का आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगेंस्ट सिक्योरिटी स्नैपशॉट है, जहाँ पे 5 सेकंड पिकअप प्लस एनालिसिस अवेलेबल है। तो हम लोग उसे भी चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन नहीं है कहीं पे। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पैकेट्स है, 0 TCP पैकेट्स, UDP पैकेट्स, IP पैकेट्स वगैरह। एंड यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन है। एंड यहाँ पे कुछ टेम्पलेट बाय कलर लाइव। तो यहाँ पे कॉपीराइट्स। एंड आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मेंशन किया है कि 5 पिकअप फाइल्स है यहाँ पे। तो हम लोग उसे कैसे देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो data/1 आ रहा है। तो अगर मैं इसे चेंज करूँ, मैं करूँगा इसे 2, मैं करूँगा एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर से। तो अगेन 2 पे इसने हमें रिडायरेक्ट कर दिया डिफ़ॉल्ट पेज पे। तो हम लोग ट्राई करेंगे। देखो 2 पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा 4, देखते कहाँ तक है। तो ये फिर से हमें रिडायरेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 4 पे कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ट्राई करेंगे अभी 0। तो आपको पता होगा जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे। यहाँ पे कमांड लगाऊंगा 0 data/0। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पैकेट्स है यहाँ पे 69, तो 72 वगैरह। तो मैं अगर आपको नॉर्मली दिखाऊँ तो 1 पे जो था, 1 पे देखो अभी हम लोग इसी पे आ गए। तो यहाँ पे 0 है। 2 पे देखते हैं हम लोग। 2 पे हमें अगेन 0 दिख रहा है। यहाँ पे अभी 2 पे पहले डेटा अवेलेबल नहीं था, बट अभी आ रहा है। तो पहले हमें डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिया था उसने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 पे अभी पैकेट्स आ रहे हैं। और तो चेक करते हैं हम लोग ये कहाँ तक जाता है। लगाऊंगा 4 एंड अगेन या ठीक है। तो ये 4 तक चला गया एंड हमें 0 पे काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स का ट्रैफिक देखने को मिला। तो देखते हैं हम लोग डाउनलोड करके क्या है आखिर उसमें। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 0 data/0 एंटर। एंड यहाँ पे मैं लगाऊंगा डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के साथ ही ये आ जाएगा 0.pcap। मैं करूँगा इसे सेव फाइल एंड ओके। तो ये आ गया डाउनलोड्स में। हम चलते टर्मिनल में एंड मैं कमांड लगाऊंगा वायर शार्क डाउनलोड्स /0.pcap। तो ये मैं कर देता हूँ एंटर।
ये हो गया हमारा वायर शार्क ओपन। तो वायर शार्क ओपन होने के साथ ही साथ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। एंड अगर आप वायर शार्क से पहले फैमिलियर हो तो ये एक अच्छी बात है, वायर शार्क को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि नेटवर्क मॉनिटरिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है वायर शार्क का। तो अगर आप फैमिलियर हो तो आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि ये देखो, ये जो नॉर्मल TCP HTTP ट्रैफिक है एंड ये जो पर्पल में दिखाई दे रहा है ये बेसिकली FTP ट्रैफिक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ठीक से तो सिंक रिक्वेस्ट वगैरह ये कनेक्शन पेयरिंग हो रहा है। तो 5411 इस वाले पोर्ट से यहाँ पे कनेक्शन आया था। सोर्स जो था वो ये था, मे बी इट्स राउटर और समथिंग, सॉरी यहाँ पे जो गेटवे वगैरह होगा उन लोग का, आई डोंट नो। तो बेसिकली यहाँ पे देखो रिस्पांस में FTP आ रहा है यूज़र वगैरह। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर राइट क्लिक करूँ इस पर एंड फॉलो करूँ TCP स्ट्रीम को, तो आप यहाँ पे देखोगे कि FTP जो है वो विदाउट एन्क्रिप्शन के डेटा सेंड एंड रिसीव करता है। तो आपको यहाँ पे एक सेशन मिल जाता है FTP का कि उन्होंने कौन से कमांड एग्जीक्यूट किए नहीं किए। तो ये आ गया यूज़र का इनपुट एंड ये आ गया सर्वर का रिस्पांस। तो रिस्पांस में ब्लू में हमें दिखाई दे रहा है कि वर्जन जो है वो FTP का 3.0.3 है। तो ये कहीं और का ट्रैफिक है आई गेस, क्योंकि हमें यहाँ पे 21 या FTP ओपन है यहाँ पे, तो 3.0.3 है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कनेक्शन था। देन अगेन लेट्स सी वायर शार्क एंड मैंने फॉलो किया था स्ट्रीम को। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास यूज़र नेथन, जो कि हमें लॉगिन मिला था पहले ही ब्राउज़र में। तो वहाँ पे चांसेस है कि बॉक्स पे भी ये यूज़र अवेलेबल होगा। तो ये रहा पासवर्ड। तो हम लोग इसे डायरेक्टली करेंगे कॉपी एंड ट्राई करेंगे हम लोग टर्मिनल में। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इसे Ctrl+C एंड मैं कमांड लगाऊंगा SSH nathan@10.10.10.245 में करूँगा एंटर। एंड यहाँ पे हम लोग डाल देंगे वो वाला पासवर्ड एंड इट सेज परमिशन डिनाइड प्लीज़ ट्राई अगेन। तो यहाँ पे आई गेस मुझे कर देखते हैं हम लोग कॉपी हुआ है या नहीं। तो मैं करूँगा इसे पेस्ट। तो ओके, तो पेस्ट नहीं हो रहा, पेस्ट नहीं हुआ है बेसिकली यहाँ पे। तो इसे हमें कर लेना पड़ेगा फिर से कॉपी। तो मैं जाऊँगा वायर शार्क में अगेन, यहाँ पे ये वाला ट्रैफिक मैं करूँगा इसे फॉलो एंड TCP स्ट्रीम। तो ये वाला पासवर्ड इसे मैं कर लूँगा इसे राइट क्लिक एंड कॉपी। तो देखते हैं ये कॉपी हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे अगेन ट्राई करूँगा पेस्ट एंड ये हो गया यहाँ पे कॉपी। तो अब मैं कर दूँगा इसे क्लोज, Ctrl+C इंटर। वायर शार्क हो जाना चाहिए क्लोज, इट्स लैगिंग अ बिट बट इट्स ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं कमेंट लगाऊंगा SSH nathan@10.10.245। तो मैं कर दूँगा इस पासवर्ड को अभी कॉपी यहाँ से Ctrl+Shift+C एंड Ctrl+Shift+V एंटर। तो जैसे मैं इंटर कर देता हूँ आप देख सकते हो मुझे नाथन का शेल मिला है @cap पे। तो ये तो हो गया यूज़र एक्सेस। मैं आपको दिखा दूँ LS। तो यहाँ पे user.txt अवेलेबल है एंड मैं इसे कर दूँगा स्प्लिट हॉरिजॉन्टली सो आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। तो मैं इसे कर दूँगा ड्रैग डाउन। अब आप यहाँ पे देखो, मैं अगर करूँ sudo -l पासवर्ड डाल लेता हूँ मैं, आप देख सकते हो यूज़र नाथन को sudo ग्रांटेड नहीं है। अगेन अगर हम लोग नेट स्टार्ट पे देखें, नेट स्टार्ट -tunlp, तो यहाँ पे हमें कोई अनयूजुअल पोर्ट ओपन नहीं दिखाई देते। 80 हो गया, 22, 21 एंड ये DNS हो गया 53 वाला। तो ये हमें सर्वर के बाहर से भी विजिबल थे। तो ये तो कुछ नई बात नहीं, हम यहाँ से भी प्रिविलेज एस्केलेशन नहीं कर सकते। अगेन वहाँ पे कुछ हिंट्स भी नहीं है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कैपेबिलिटीज़ की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर कमांड लगाऊँ विच पाइथन 3, तो पाइथन आपको मैक्सिमम लिनक्स सर्वर पे इंस्टॉल मिल ही जाता है वैसे, क्योंकि पाइथन की आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे अगर कमांड लगाओ, यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए अगर कैपेबिलिटी चेक करो, तो मैं आपको आगे बताऊँगा वो क्या होता है। अगर यहाँ पे लगाओ गेट कैप -r इज़ फॉर रिकर्स एंड मैं यहाँ पे इंटर अगर कर दूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट सेज गेट कैप -r एंड फाइल नेम। तो मैं यहाँ पे करूँगा गेट कैप स्पेस -r/। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एरर्स थ्रो हो गए, फेल टू गेट कैपेबिलिटीज़ एंड ऑल। तो हम लोग क्या करेंगे अभी कि ये एरर को अगर हमें फ़िल्टर करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि लिनक्स में बेसिकली स्ट्रीम्स होते हैं, एक इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम और एरर स्ट्रीम, 3 टाइप के स्ट्रीम होते हैं लिनक्स में। तो अगर हम लोग वो इनपुट
स्ट्रीम जो होता है वो 0 नंबर पे होता है। तो इंडेक्सिंग ऐसी होती है, 0 नंबर पे इनपुट स्ट्रीम, फर्स्ट नंबर पे आउटपुट स्ट्रीम एंड सेकंड नंबर पे जो होता है वो हमारा होता है एरर स्ट्रीम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कमांड लगाएंगे सेकंड जो कि एरर स्ट्रीम है क्योंकि हमें ये एरर थ्रो कर रहे हैं, एंड हम उसे रिडायरेक्ट कर देंगे /dev /null में। तो स्लैश डिवाइसेस में माउंट पॉइंट होता है बेसिकली डिवाइसेस के लिए, तो नल में अभी आप देखो कि हमें कुछ भी एरर शो नहीं हो रहा है, ये फेल टू गेट कैपेबिलिटीज़ एंड ऑल। अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे तो देखो, अगर मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा 0 एंड इसे मैं अगर पॉइंट कर दूँ तो मेरा जो भी इनपुट है वो नल में चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पे बस आउटपुट दिखाई देगा। अगर मैं आउटपुट को करूँ, देखो मैं अगर यहाँ पे करूँ 1 तो मुझे आउटपुट जो प्रिंट हो रहा है बस वही दिखाई देगा, इनपुट नहीं दिखाई देगा, एंड एरर वगैरह थ्रो होंगे। तो हमें अगर एरर नहीं चाहिए इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे 2 एंड एंटर। तो यहाँ पे एरर वगैरह हो जाएंगे गायब एंड आपको कैपेबिलिटीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे पाइथन 3.8 को कैपेबिलिटी है सेट यूआईडी वाली, देन बाइंड सर्विस प्लस ईआईपी वाली, देन पिंग को, देन ट्रेस रूट को। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कैप सेट यूआईडी है ये काफ़ी यूज़फुल है आपको प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। इस सेट यूआईडी से क्या होता है कि आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो बाय सेटिंग द यूआईडी ऑफ अनदर यूज़र। तो यूआईडी दो टाइप होते हैं पाइथन की कैपेबिलिटीज के, एक होता है लाइक सेट यूआईडी एंड सेट जीआईडी। तो जीआईडी फॉर ग्रुप आईडी एंड यूआईडी फॉर यूज़र आईडी। तो स्वीड सेट यूआईडी में क्या होता है कि आप इजीली यूआईडी सेट कर सकते हो। तो स्वीड में आप देखेंगे स्वीड और जीआईडी, तो एसयूआईडी एंड जीआईडी क्या होता है ये भी जानेंगे हम लोग इसमें। तो बेसिकली अब देखो आप कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। अगर आप लीन पेज भी डाल देते हो यहाँ पे तो आपको लीन पेज में भी ये पॉप आउट होके आ जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कमांड लगाना है पाइथन 3 स्पेस -c एंड इसमें लिखेंगे हम हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देखो मैं करूँगा import os एंड सेमीकोलन देन os.setuid एंड आपको पता होगा कि रूट का यूज़र आईडी होता है ऑलवेज 0 एंड मैं यहाँ पे करूँगा सेमीकोलन एंड os.system एंड मैं यहाँ पे कमांड लगाऊंगा /bin/bash। तो अभी देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये प्रोग्राम। बेसिकली पाइथन 3 को हम लोग ये प्रोग्राम दे रहे हैं एग्जीक्यूट करने को। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इम्पोर्ट ओएस एंड ओएस मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग विथ यूआईडी 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर हमने सेट यूआईडी कर लिया तो इसके आगे के जो भी कोड होंगे वो एज अ यूआईडी 0 एज अ रूट एग्जीक्यूट होंगे। अगर यहाँ पे हमने दूसरा यूज़र आईडी दिया तो वो यूज़र आईडी जिस यूज़र का है उसके साथ एग्जीक्यूट होंगे। तो मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूँ, हमें root@cap मिल जाता है। तो /bin/bash रूट का एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने यूआईडी सेट किया था। तो मैं अगर इसे कर दूँ एग्जिट तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको आईडी करके, आईडी एंड ये आ गया रूट का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये बिट हटा दूँ, ठीक है, सेट यूआईडी हम लोग हटा देते हैं एंड देन आईडी करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नाथन का आ रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये सेट यूआईडी वाला फंक्शन। तो अभी मैंने यहाँ पे इस तरह से हमने बैश लिया एंड देखो मैं अगर करूँ यहाँ पे ID ls तो यहाँ पे ये कमांड वर्क हो रही है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग है pwd में अगर करूँ तो हम होम नाथन में, तो बट हम रूट है यहाँ पे आप देख सकते हो। यूज़र आईडी है हमारा रूट बट ग्रुप आईडी चेंज नहीं हुआ है, बट स्टिल वी आर एबल टू एग्जीक्यूट द कमांड्स एज रूट। अब ये तो हो गया एक टाइप प्रिविलेज एस्केलेशन का। सेकंड टाइप है कि आप यहाँ पे स्वीड बिट जो है वो ग्रांट कर सकते हो पर्टिकुलर यूज़र को। तो मैंने ये ज़रूरी इसलिए समझा कि स्वीड में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों का कि स्वीड और मतलब SUID एंड GUID क्या होता है। तो SUID बेसिकली एक स्वीड बिट ये एक परमिशन होती है। मैं अगर आपको दिखाऊँ देखो तो आपको पहले मैं बता दूँ कि स्वीड बिट फाइंड कैसे करना है। तो आपको कमांड लगाने फाइंड /perm एंड 4000 एंड अगेन हमें एरर नहीं चाहिए इसलिए हम लोग कमांड लगाएंगे 2 एंड पाइप इट टू द dev /null। मैं इसे कर दूंगा एंटर। ओके सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, ओके आई मिस द स्लैश। तो हमें परमिशन जो है वो स्लैश से देनी होती है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ देखो फाइंड, देन हमें पाथ फाइंड करने के लिए एंड परमिशन जो है वो हमें 4000 वाली सभी फाइल फाइंड करनी है एंड जो भी एरर आएंगे वो हम थ्रो करेंगे नल में। तो मैं करूँगा जब एंटर तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे बिट्स है, मतलब इतने सारे फंक्शन है जिन्हें स्वीड बिट ग्रांटेड है। तो स्वीड क्या होता है बेसिकली आप यूज़र आईडी एक स्पेशल परमिशन होती है कि सपोज अगर मैं करूँ यहाँ पे ये वाला पासवर्ड वाला
कहाँ पे गया, ये देखो पासवर्ड हो गया, माउंट हो गया, देन सूडो हो गया। तो हम लोग इसे ट्राई करेंगे, लाइक पास wd पे ट्राई करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट लगाऊंगा ls स्पेस -la एंड स्लैश यूज़र स्लैश बिन स्लैश एंड ग्रेप फॉर द पास wd। मैं यहाँ पे अगर एंटर करूँ तो सॉरी ग्रेप रह गया, ग्रेप फॉर पास wd। तो आप यहाँ पे देखो पास wd को एक एग्जीक्यूट की जगह एक स्पेशल परमिशन एस वाली परमिशन ग्रांटेड है, तो इसे कहा जाता है स्वीड बिट। तो ये अगर ग्रांटेड हो तो क्या होता है कि कोई भी यूज़र, लिटरली कोई भी यूज़र ये जो फाइल ऑन कर रहा है, मतलब अगर ये फाइल रूट ऑन कर रहा है तो उसके प्रिविलेज से ये फाइल रन कर सकता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग बैश को स्वीड बिट ग्रांट कर दें तो बैश रूट को ओन करता है। आप यहाँ पे अगर देखो तो मैं करूँगा ls, यहाँ पे ऑलरेडी हमने किया है ls स्लैश बिन एंड मैं ग्रेप करूँगा बैश के लिए। ओके, सो हम लोग करेंगे यहाँ पे यूज़र स्लैश यूज़र। ओके, तो बेसिकली हमें रूट में जाके इसे करना पड़ेगा। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैश को ऑन करता है रूट, ठीक है। तो अगर आप इसे स्वीड परमिशन ग्रांट कर दो तो आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह ES दिखाई देगा। एंड स्वीड और GUID में फ़र्क इतना होता है, SUID और GUID में, कि SUID रेफ़र करता है यूज़र ID को एंड GUID रेफ़र करता है ग्रुप ID को। तो अगर SUID बिट ग्रांटेड है तो जो ऑन कर रहा है, जो यूज़र ऑन कर रहा है उस फाइल को, उसके परमिशन के साथ कोई भी यूज़र उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड अगर ग्रुप ID ग्रांटेड है, मतलब SGID अगर ग्रांटेड है उसे, तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो ग्रुप को बिलोंग करता है, तो यहाँ पे देखो ये फाइल बिलोंग करते हैं रूट ग्रुप को, तो यहाँ पे उस ग्रुप के परमिशन के साथ वो हो सकता है एग्जीक्यूट। तो नो मैटर आपके पास पासवर्ड है नहीं है, तो इस तरह से बिना पासवर्ड के भी आप अगर स्वीड बिट ग्रांट कर देते हो तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अभी आप देखो, मैं अगर यहाँ पे कमांड लगाऊँ बैश स्पेस -p, तो यहाँ पे सॉरी मैं रूट में ही हूँ ऑलरेडी, तो मैं करूँगा इसे एग्जिट एंड तो हम लोग यहाँ पे आ गए। मैं कमांड लगाऊंगा बैश स्पेस -p। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं नाथन में आ जा रहा हूँ ऑलरेडी, क्योंकि अभी जो है बैश को परमिशन नहीं है यहाँ पे स्वीड वाली, बस एग्जीक्यूट वाली परमिशन है। तो हम लोग वो कैसे करेंगे, हमें कमांड लगाने पाइथन 3 स्पेस -c एंड हमें इसे चेंज करने के लिए सिस्टम कमांड लगानी पड़ेगी, हमें परमिशंस चेंज करनी पड़ेगी। तो 4000 बेसिकली स्वीड वाली परमिशन होती है। तो मैं यहाँ पे करूँगा import OS एंड सेमीकोलन OS डॉट सेट UID एंड इट विल बी द रूट। तो अभी ये रूट को ऑन कर रहा है बैश, मतलब बैश बिलोंग करता है रूट यूज़र को, तो रूट से ही उसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। मैं इसे किया सेमीकोलन एंड हम लोग करेंगे OS डॉट सिस्टम एंड यहाँ पे मैं कमांड लगाऊंगा chmod प्लस yes फॉर ग्रांटिंग द स्वीड बिट एंड इट इज़ फॉर /bin/bash एंड मैं कर दूंगा एंटर। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है एरर, सिस्टम का स्पेलिंग सिस्टम एंड ये हो गया कंप्लीट। तो अगर मैं अभी कमांड लगाऊँ कि ls स्पेस -la स्लैश यूज़र स्लैश बिन एंड ग्रेप फॉर द बैश, तो आप यहाँ पे देखो कि बैश को अभी स्वीड बिट जो है वो ग्रांट हो गया। तो पहले यहाँ पे नहीं था। और अगर मैं यहाँ पे अभी कमांड लगाऊँ बैश स्पेस -p, तो मैं यहाँ पे बैश 5.0 एज अ रूट रन कर रहा हूँ। मैं अगर करूँ ID, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ID है UID नाथन है, GID भी नाथन है, बट अभी हमारे पास EUID जो है वो रूट है एंड EGID है वो भी रूट है। हम बिलोंग करते हैं ग्रुप रूट को। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे करूँ CD एंड LS, तो आप देख सकते हो ओके CD/root एंड मैं अगर करूँ LS, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ओके। तो आई डोंट नो भाई, मैं आज स्लैश काफ़ी मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे root.txt हमें मिल गई बेसिकली। तो ये दो टाइप्स हो गए प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि SUID एंड SGID दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो
तो SUID यूज़र को रिप्रेजेंट करता है एंड SGID रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऐसी ही नई नई चीज़ें सीखने के लिए आप मेक श्योर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे वेबसाइट पे भी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन की गई है। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई एम ब्लैक हैमर, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।